क्या अंतर है? सत्र वह होता है जिसमें बहुत से यजमान होते हैं, और यज्ञ वह होता है जिसमें एक यजमान होते हैं, उसको यज्ञ कहा जाता है। क्यों? फल भी भेद है दोनों में, फल में क्या? यज्ञ जो है जिसमें एक यजमान है उसको अधिक फल प्राप्त होता है, और सत्र जो होता है उसमें जितने यजमान हैं, जितने श्रोता हैं, सबको बराबर फल मिलता है, उसके फल में विषमता नहीं है। वहां पर आयोजन क्या किए? सत्रम स्वर्गाय लोकाय। वहां पर एक सत्र का आयोजन किए, और नैमिषारण्य की पावन भूमि में सत्र का आयोजन किए। यह वही भूमि है जहां पर मनु महाराज और शतरूपा मैया ने 23,000 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी, खूब तपस्या की। यह वही भूमि है। नैमिषारण्य बड़ी पवित्र भूमि है। गोस्वामी जी भी कहते हैं क्या कि तीर्थ बर नैमिष विख्याता, तीर्थ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, बस ही तहाँ मोने सिद्ध समाजा, बस ही तहाँ मोने सिद्ध समाजा, कहीं हरसी चलो मनुराजा, हरसी चलो मनुराजा। तुलसीदास जी ने, गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि तीर्थ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। ऐसी भूमि है जहां पर बड़े बड़े संतों को बहुत सिद्धि प्रदान किया गया है, सिद्ध भूमि है यह। वहां पर सौनकादि 88,000 ऋषि एकत्रित हुए हैं, बैठे हुए हैं, और सूत जी महाराज को व्यास मंच पर विराजमान कर दिए हैं, और सूत जी महाराज बड़ा सुंदर प्रश्न पूछ रहे हैं सौनक जी से। सौनक जी कहते हैं कि महाराज, कि सूत जी महाराज आप बताइए, कृपा करके हमको बताइए क्या कहें कि घोर कलिकाल आ रहा है, कलयुग आ रहा है, और मनुष्य का कल्याण कैसे होगा महाराज? कृपा करके आप हमको बता दीजिए कि मनुष्य का कल्याण होगा तो होगा, कैसे होगा? तब बताते हैं क्या कि चिंता मणिर्लोक सुखम, सुरद्रुह स्वर्ग संपदम, प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। बता रहे हैं कि चिंता मणिर लोक सुखम, अगर किसी व्यक्ति को चिंतामणि मिल जाए, चिंतामणि अगर मिल जाए तो वो क्या कर सकता है? बस सामग्री जो संसार की है सामग्री उसको ले सकता है, मकान, दुकान, रुपया, पैसा, चिंतामणि मिलने चाहिए। हाँ, और कुछ मिलने वाला नहीं है। चिंतामणि लोक सुखम और सुरद्रुह स्वर्ग संपदम। अगर स्वर्ग का कल्प वृक्ष मिल जाए आपको, उससे क्या हो सकता है? केवल स्वर्ग की संपत्ति आप प्राप्त कर सकते हैं।
लेकिन प्रयच्छति गुरु प्रीत वैकुंठम योगी दुर्लभम। अगर गुरु जी प्रसन्न हो जाएं तो जो बड़े बड़े संत महात्माओं को, बड़े बड़े योगियों को वैकुंठ दुर्लभ है, वह भी बड़े सरलता से मिल सकता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। पता है वैकुंठम योगी दुर्लभम, बड़े बड़े योगियों को जो दुर्लभ वैकुंठ है वह भी प्राप्त हो सकता है। इसलिए कहे हैं ना कि अगर गुरु मेहरबान को चेला पहलवान, गुरु की कृपा होनी चाहिए। गुरु अगर हमारे ऊपर कृपा कर दे और गुरु अगर चाह ले तो वह बड़े बड़े योगियों को भी जो दुर्लभ है वैकुंठ वह भी प्रदान करा सकता है। तो सौनक जी महाराज कहते हैं कि हे गुरुदेव, इसलिए आप हमारे प्रश्नों को बताइए, उत्तर दीजिए कि जो ये कलयुग आ रहा है, कलिकाल है, इसमें मनुष्य का कल्याण कैसे होगा, कैसे कल्याण होगा, कृपा करके आप बताइए। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सौनकादि ऋषि, आप सबने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इससे आपका ही नहीं बल्कि समस्त संसार का कल्याण होगा। ऐसे प्रश्न आपने हमसे पूछा है और हम तो वैसे बताते नहीं आपको, लेकिन आपके अंदर जो प्रीति सौनक चित्ते ते यतो वच्मि विचार्य च, हम नहीं बताते, लेकिन हम देख रहे हैं कि आपके अंदर क्या है, प्रीति है, प्रेम है, भगवान के प्रति आप का समर्पण भाव है। इसलिए हम आपसे प्रसन्न हैं, इसलिए हम आपको जरूर बताएंगे। इसलिए मैं आपको क्या यह दिव्य भागवत कथा श्रवण कराऊंगा। बोल भागवत महापुराण की, दिव्य भागवत श्रवण कराऊंगा। भागवत सुनने के अधिकारी कौन कौन से हैं? क्या जिसका भगवान में प्रेम हो, जब भगवान से प्रेम हो जाता है तो वह जीव भगवान की कथा सुनने का अधिकारी हो जाता है। उसके पहले नहीं, जब तक भगवान को नहीं, भगवान के प्रति आपकी निष्ठा नहीं होगी, प्रेम नहीं होगी, तो आप लाख कथा श्रवण कर लो, कोई फायदा पड़ने वाला नहीं। भाव होना चाहिए अंदर, भगवान के प्रति प्रीति होनी चाहिए। सूत जी महाराज बोले कि सौनकादि ऋषि, मैं आपसे प्रसन्न हूँ। क्यों? क्योंकि आपके हृदय में भगवान के प्रति क्या है, प्रीति है। मैं आपको यह दिव्य भागवत की कथा श्रवण कराऊंगा। सुनाते हैं कि काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हे तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। कलौ अर्थात कलयुग, कीरेण अर्थात कीर माने होता है सुग्गा, तोता। तो कहते हैं प्रभु हे संत महात्मा, हम सभी प्रायः मृत्यु से घिरे भयभीत हो रहे हैं कि मृत्यु न आ जाए, कब पता नहीं कब मृत्यु आ जाएगी हमारी। इसी से हम सब भयभीत हैं और मृत्यु के भय से अगर मुक्त होना चाहें तो हम क्या करें? तो कहें भैया, अगर मृत्यु के भय से मुक्त होना है तो उसके लिए हमको क्या सुनना चाहिए? श्रीमद् भागवत महापुराण, यही श्रवण करना चाहिए।
अगर सर्वदा मृत्यु के भय से मुक्त होना है तो उसके लिए श्रीमद् भागवत श्रवण किया जाए और अपने जीवन को सुंदर बनाना है, जीना सीखना है, कैसे जिया जाता है। इसके लिए क्या सुना जाए? राम कथा। राम कथा हमें जीना सिखाती है, कैसे जिया जाए। और भागवत कथा जो है, जो भागवत कथा श्रवण करते हैं वो मृत्यु को महोत्सव बना करके उस पर विजय प्राप्त करते हैं। तो मृत्यु के भय से अगर मुक्त होना है तो हमको क्या श्रवण करना चाहिए? श्रीमद् भागवत। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसीलिए हे संत महात्मा, मैं आपको क्या सुनाऊंगा? श्रीमद् भागवत कथा। लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या है? देखिए, ये वहां पे ही शर्त नहीं था, ये प्रत्येक वक्ता की शर्त होती है। अब आप सब मन में सोच रहे होंगे, भैया अभी तक तो इतने दिन से कथा का डेट पड़ा था, लेकिन महाराज जी ने कोई शर्त नहीं रखा। अब आज डेट आ गया और व्यास मंच पर आसीन हो गया और तब कह रहे हैं हमारी भैया एक शर्त है। ये बात तो कुछ समझ में नहीं आई। एक शर्त जरूर है। क्या शर्त है? और शर्त ऐसा है कि उसको मानना भी है। जैसे सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों से बोले, भैया हमारी एक शर्त होगी तभी मैं सुनाऊंगा। अब अपने मन में सोचिए भैया, कैसी क्या शर्त होगी? जब तो आज कथा का पहला दिन हो गया, शुरू भी हो गया, भैया अब ऐसा क्या शर्त होगा? तो कोई विशेष शर्त नहीं है, परेशान मत होइएगा। एक ही शर्त है, क्या? कि सावधानतया शृणु। क्या? केवल सावधान होकर के सुनिए, बस यही शर्त है। और प्रत्येक वक्ता की यही शर्त होनी चाहिए। क्या? कि ध्यान पूर्वक, सावधानी पूर्वक केवल कथा को श्रवण करें। तो शर्त रख दिए सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों के सामने, क्या? कि सावधानतया शृणु। आप सब सावधान होकर के सुनिए और मैं बड़ी दिव्य भागवत की कथा आपको श्रवण कराऊंगा। तो वैसे आप सब भी एकदम सावधान होकर के कथा श्रवण कीजिए। इधर भागवत शास्त्र की बहुत महिमा बताए, बड़ी महिमा है भागवत शास्त्र की। एक बार जब परीक्षित जी महाराज के सामने मृत्यु का भय आया, उनको 7 दिन में मरना था ना, मृत्यु का भय उनके सामने जब आया तब बोले, भैया कैसे हमारा कल्याण हो? तो सुखदेव जी महाराज, शुकाचार्य जी महाराज परीक्षित जी महाराज को कथा श्रवण करा रहे थे। खूब बढ़िया आसन लगा था और खूब श्रवण करा रहे थे बढ़िया से। और जैसे ही प्रारंभ किए, केवल श्लोक बोले थे सुखदेव जी महाराज, भगवान का संकीर्तन किए थे। और जैसे ही बोले, बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की, और जैसे ही जयकारा लगा, जैसे ही जयकारा लगा वैसे ही वहां कौन पहुंच गए? कि सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। कौन आ गया? अमृत का कलश लेकर के, स्वर्ग के देवता अमृत का कलश लेकर के पहुंच गए सुखदेव जी महाराज के सामने। सुखम नत्वा वदन सर्वे, सब पहले भगवान सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किए, व्यास जी महाराज को प्रणाम किए और बोले क्या? कि महाराज प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। आप क्या कीजिए कि जो हम ये स्वर्ग का अमृत लेकर के आए हैं, आप परीक्षित जी को ये जो भागवत की कथा श्रवण करा रहे हैं, इसको श्रवण करने मात्र से क्या इनका कल्याण हो जाएगा?
इसीलिए हम सब स्वर्ग के देवता जो हैं वो अमृत लेकर के आए हैं कि आप ये अमृत परीक्षित जी को पिला दीजिए, ये अजर अमर हो जाएंगे। और इसके बदले हमको क्या कर दीजिए, ये जो भागवत की कथा श्रवण करा रहे हैं आप, यही क्या कीजिए, हम सबको श्रवण करा दीजिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान जी, ये हमको श्रवण करा दिया। सुखदेव जी महाराज सब देवताओं को फटकार लगा के भगा दिए, कह रे छलियाओ, आप सब सावधानी पूर्वक आते तो हम सबको कथा श्रवण करा देते, लेकिन आप सब क्या बन के आए हो, सौदागर बन के आए कि महाराज ये हमको कथा श्रवण करा दीजिए, इसके बदले क्या कर लीजिए, अमृत ले लीजिए। अदला बदली करना। अब आप सोचिए ये भागवत की कथा कितनी महत्वपूर्ण है कि इसके आगे स्वर्ग के देवता अमृत लेकर के चले आए, वह भी ठुकरा दिया गया। शुक्राचार्य जी सब देवताओं को डांट फटकार के भगा दिए और सब लोग वापस कहाँ चले गए, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। बोले प्रणाम किए, ब्रह्मदेव हम सब गए थे पृथ्वी लोक पर और वहां पर देखे कि एक बहुत अच्छे महात्मा थे, वो भागवत की कथा श्रवण करा रहे थे और परीक्षित जी महाराज के सामने मृत्यु का भय था। तो हम कहे भैया कि ये अमृत ले लीजिए और इसके बदले हमको कथा प्रदान कर दीजिए। तो क्या किए, हम सबको डांट करके भेज दिए। अब आप ही कुछ उपाय बताइए। ब्रह्मा जी बोले भैया अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि देखिए 7 दिन की कथा है, अब 7 दिन की कथा बीत जाए और कथा बीतने के बाद जो परिणाम आएगा तब मैं कुछ आपको बता सकता हूँ, उसके पहले मैं कुछ कह नहीं सकता। और आप सब 7 दिन तक यहीं खड़े रहिए। और जैसे ही 7 दिन बीता, 7वें दिन जैसे ही कथा संपन्न हुई, सोई परीक्षित जी महाराज का कल्याण हो गया। यह देख करके ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए, पूरा धाता भी विस्मित हो। हमारी आपकी क्या बात, पूरा धाता भी, ब्रह्मा जी हमारे आपके पास तो एक मुख है, उनके पास 4 मुख है। जब 4 मुख वाले आश्चर्यचकित हो गए तो हम और आप तो एक ही मुख वाले हैं। पूरा धाता भी विस्मित है, वह भी आश्चर्यचकित हो गए भैया कि ऐसी क्या बात है। ब्रह्मा जी परेशान, अब इसका क्या निष्कर्ष निकाला जाए। तो स्वयं ब्रह्मा जी भागवत शास्त्र को लेकर के चले गए सत्यलोक में और वहां पे सत्य की तराजू पर सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत साधनान यजः पहुंच गए और सत्य की तराजू पर एक तरफ रख दिए श्रीमद् भागवत शास्त्र को और दूसरी तरफ सब शास्त्रों को रख दिए। 6 शास्त्र, 17 पुराण, उपनिषद, गीता सब रख दिए। लेकिन क्या परिणाम हुआ कि सभी शास्त्र, गीता, उपनिषद, वेद सब के सब पलड़ा लेकर के ऊपर हो गए और ये जो भागवत शास्त्र था यह पलड़ा जमीन को छोड़ा ही नहीं। इतनी महिमा बताई कि तराजू पर तौला गया, फिर भी कुछ नहीं बना। भागवत शास्त्र की इतनी महत्ता है। इसका अर्थ क्या है कि कलयुग में ये हमारे भागवत शास्त्र ही बचा है। क्यों? क्योंकि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर आएगा तो लिखा गया है कि जैसे ही कलयुग अपने चरम सीमा पर पहुंचेगा, वर्षे वर्षे क्रमात् जाता मंगलम नापि दृश्यते। अर्थात जब कलयुग अपने चरम सीमा पर होगा तो वैसे वैसे मंगल होना बंद हो जाएगा, मंगल दिखाई पड़ना बंद हो जाएगा। तो इस ऐसे कलयुग में, कलिकाल में
हम और आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस कलयुग में भी ऐसे भागवत शास्त्र का आयोजन करते हैं और कराते हैं। बहुत सौभाग्यशाली है। जब इतनी महिमा बताए भागवत शास्त्र की तो सौनक जी महाराज कहते हैं कि जब इनकी कथा इतनी सुंदर है कि स्वर्ग का सुधामृत भी इस कथामृत का बराबरी नहीं कर पाया, नहीं कर पाया बराबरी इसका। तब बताइए महाराज कि ये कथा 7 ही दिन में क्यों सुनाई गई, क्यों 7 ही दिन में पूरी हो गई? ये सप्ताह परंपरा कहाँ से चली? 7 दिन की कथा कहाँ से है? सूत जी महाराज कहते हैं क्या, एकदा ही विशालायाम चत्वार हरिषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। एक बार सत्संग की कामना से, सत्संग की इच्छा जागृत हुई मन में, तो 4 पवित्र ऋषि कहाँ आ गए? सत्संग खोजते खोजते पहुंच गए बद्रीनाथ धाम में, विशालापुरी, विशालापुरी अर्थात बद्रीनाथ धाम, विशालापुरी में पहुंच गए। कौन कौन से ऋषि? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये 4 ऋषि सत्संग की इच्छा से घूमते टहलते पहुंच गए कहाँ? बद्रीनाथ धाम, बद्रिका आश्रम में पहुंच गए। आप में से कोई लोग बद्रीनाथ गए हैं? कोई गया है? बद्रीनाथ धाम में एक तप्त कुंड होगा। बद्रीनाथ धाम में एक तप्त कुंड है, उसका जो तप्त कुंड का जो जल है हमेशा खौलता रहता है। अगर वहां का टेम्परेचर माइनस में भी हो जाए फिर भी उस कुंड का जल खौलता रहता है, उस कुंड का जल खौलता रहता है। क्यों? भगवान कहते हैं ये जो तप्त कुंड है ना, ये जल हमारे भक्तों के लिए है। नहीं तो जो सब दर्शन करने के लिए जाएं यहाँ से ना, अगर वहां पर तप्त कुंड न होता तो कोई स्नान भी नहीं करता, कोई स्नान नहीं करता, इतना ठंडा है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि भैया ये जो तप्त कुंड है ये हमारे भक्तों के लिए है। और भगवान बद्रीनाथ धाम में जो अवतार लिए हैं नर नारायण के रूप में, वो भगवान तपस्या के लिए अवतार लिए हैं कि भैया हमको यहाँ तपस्या करना है। क्योंकि भगवान कहते हैं तप हमें हृदय साक्षात, तप मेरा हृदय है। तो वहां पर भगवान तपस्या के लिए अवतरित हुए हैं। और कहते हैं जब हम तपस्या के लिए अवतरित हुए, यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं, तो हम अपने शरीर पर कोई सुविधा नहीं लेना चाहते। अगर हम तपस्या कर रहे हैं तो खूब बढ़िया से मखमल का गद्दा लग जाए तब तपस्या होगा, तुरंत नींद आएगी। तो भगवान कह रहे भैया कि हम तपस्या के लिए यहाँ पे अवतरित हुए हैं। भगवान को रोज सुबह बर्फ के समान ठंडे पानी से स्नान कराया जाता है, खूब ठंडे पानी, ठंडे पानी से खूब स्नान कराया जाता है भगवान। आप सब मंदिर देखे होंगे कहीं कहीं पर, सब जगह तो देखे होंगे कि लक्ष्मी नारायण भगवान एक साथ विराजमान है, राधा कृष्ण एक साथ विराजमान है, सीताराम एक साथ विराजमान है। लेकिन बद्रीनाथ धाम में ऐसा नहीं है। वहां क्या है पता है? वहां पर भगवान नारायण अकेले विराजमान है अंदर, और लक्ष्मी मैया को कहाँ किए हैं? आप द्वार पर विराजमान रहिए।
लक्ष्मी मैया द्वार पर विराजमान है। क्यों क्यों भगवान कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर तप करने के लिए आया हूँ, तो मैं जब तप करूंगा तो हमारे तप करने में विघ्न उत्पन्न न हो, इसलिए आप बाहर द्वार पर ही विराजमान रहिए और वहीं से सभी भक्तों को दर्शन दीजिए, खूब दर्शन दीजिए और सब भक्त दर्शन करके वहां से वापस चले जाएंगे। तो वहां पर लक्ष्मी नारायण एक साथ नहीं विराजमान है। लक्ष्मी मैया कहाँ है? बाहर द्वार पर विराजमान है। वो बाहर से ही सभी भक्तों को दर्शन दे करके वहां से वापस कर देती हैं। बोलो बद्रीनाथ धाम की जय। और वहां पर कौन पहुंच गए? 4 ऋषि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये 4 ऋषि क्या करने के लिए पहुंच गए? सत्संग की कामना से। उनका एक ही व्यसन है क्या? या तो हमसे कोई सत्संग सुन ले या तो कोई हमको सुना दे, यही व्यसन है उनका। कभी कभी आवश्यकता पड़ता तो चारों भाई वक्ता हैं, ये चारों भाई उसी में से एक वक्ता बन जाते, 3 श्रोता बन जाते, खूब बढ़िया भगवान की कथा को श्रवण करते, सुनते खूब। यही चारों भैया विचरण कर रहे थे और वहां पर इन्होंने किसको देखा? नारद जी महाराज। अब नारद जी को देखे तो नारद जी के चेहरे पर 12 बजा हुआ था। पहुंचे चारों भैया, सनकादिक चारों भाई, पूछे नारद जी महाराज से, अरे नारद जी आपका मुख कमल मुरझाया हुआ क्यों है? क्या बात है? कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते तत्र कुतश्चागमनम तव। कथम ब्रह्मन दीन मुख, आपका ये जो मुखमंडल है यह क्यों मुरझाया हुआ है महाराज? आपका मुखमंडल तो ऐसे मुरझाया है जैसे किसी धनवान व्यक्ति का खूब पैसा चुरा करके कोई लेके चला गया। लेकिन आप तो संत महात्मा हैं, लेकिन आपका मुखमंडल क्यों मुरझाया है? कुतश्चिंता तुरो भवान, आपके मन में किस प्रकार की चिंता है? क्या चिंता है? त्वरितम गम्यते तत्र, दौड़े दौड़े कहाँ से आ रहे हैं? और कुतश्चागमनम तव, कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ को जा रहे हैं? बहुत तेजी तेजी आ रहे हैं, जा रहे हैं महाराज। क्या बात है? सनकादि कहते हैं कि महाराज आप जैसे विरक्त संतों का मुखमंडल मुरझाए ऐसा शोभा नहीं देता महाराज, ये शोभनीय नहीं है। देखिए, अगर हम सबको किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है, कोई जानकारी प्राप्त करनी होती है, तो हम सब किसकी शरण में जाते हैं? जो हमसे विद्वान होगा उससे जाएंगे, पूछेंगे ना। संत की शरण में जाएंगे और जब संत ही चिंतित हो जाएंगे तो हम सब कहाँ जाएंगे महाराज? हम किसकी शरण में जाएंगे? इसीलिए हे महाराज, आप सबका ये चिंता दुर्मुख अच्छा नहीं लगता, आप इस चिंता को त्याग दीजिए। नारद जी कहते हैं कि भैया जैसे आप सब सत्संग के प्रेमी हैं, सत्संग की इच्छा है आपके मन में, वैसे हम भी सत्संगी हैं और इस पृथ्वी लोक पर हम घूम रहे हैं सत्संग की कामना से। क्यों? क्योंकि सत्संग जो है वह पृथ्वी लोक पर ही सुलभ है। कथा कहाँ होगी? केवल पृथ्वी लोक, और कहीं कथा होने वाली नहीं है, कहीं नहीं होती, केवल पृथ्वी लोक पर सुलभ है। नारद जी कहते हैं कि मैं आया और सब जगह घूमा, मैं कहाँ कहाँ नहीं घूमा, सब जगह घूमा।
लेकिन हमारे मन को कहीं शांति नहीं मिली। कहे महाराज कहाँ घूमे? कहे संतों के पास गया तो वहां पर क्या देखा कि पाखंड निरता संत, जो संत हैं वह भी क्या हो गए हैं? पाखंड में रत हो गए। महाराज ऐसा देख सब ढकोसला कर रहे हैं। क्या महाराज कहाँ कहाँ गए आप? कह रहे भैया हम घूमते घूमते गए, एक खूब बड़ा सा महल दिखाई पड़ा, उनके यहाँ गए। भैया ये किसका महल है? तो कह रहे हैं भैया ये त्यागी जी महाराज का बंगला है। अब नारद जी परेशान, भैया नाम है त्यागी जी और बंगला बनवाए हैं खूब बड़ा सा, ये बात तो सोचनी है। फिर आगे बढ़े नारद जी, कहने भैया देखिए खूब बच्चे खेल रहे थे, वहां पर देखिए तो भैया आप सब किसके बच्चे, ये सब बच्चे किसके हैं? तो किसी व्यक्ति ने कहा भैया ये सब बच्चे ब्रह्मचारी जी के हैं। वाह वाह, है ब्रह्मचारी और बच्चे खूब घूम रहे हैं। नारद जी महाराज परेशान। फिर आगे गए, एक आश्रम दिखाई पड़ा। कहे महाराज ये खूब बच्चे शोरगुल कर रहे थे वहां। कहे महाराज ये किसका आश्रम है? किसका आश्रम है? तो व्यक्ति ने कहा महाराज ये मौनी बाबा का आश्रम है। बच्चे खूब चिल्ला रहे हैं और नाम है आश्रम किसका? मौनी बाबा। तो महाराज हम संतों के पास गए, हमारे मन को शांति नहीं मिली। तब सोचे भैया कि जो संतों की यह स्थिति है तो हो सकता है गृहस्थों की भी कुछ अच्छी स्थिति हो। तो चले गए कहाँ? गृहस्थों के पास। और गृहस्थों के पास जैसे ही पहुंचे तो वहां तो और विचित्र स्थिति दिखाई पड़ गई। क्या? कि तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम चकलकनम। वहां पर क्या देखे? तरुणी प्रभुता गे। जब गए देखे भैया गृहस्थों के पास तो श्याल को बुद्धिदायक कौन है? साले साहब। अगर घर पर कोई बढ़िया आयोजन कराया जाए तो श्रीमती जी सबसे पहले कहेंगे अपने पति देव से कि सब कुछ काम अपने मन से कीजिए, लेकिन हमारे भैया जो है ना, जो पैसा वाला देग होगा वो हमारे भैया को दीजिएगा, खूब बढ़िया से खर्चा करें। तब आवश्यकता होगी तब बुलावा होगा किसका? ससुराल से साले साहब का। साले साहब आ गए, पूरा एकदम सारी जिम्मेदारी सौंप दी गई। भैया लीजिए चाबी, ये लीजिए पैसा का बैग, सब आप देखिए अपने हिसाब से। और तो और कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम चकलकनम। एक हमारे यहाँ कहावत है ना कि दीवार बिगाड़े आरो दीवार बिगाड़ देता है, दीवार बिगाड़े आरो और परिवार बिगाड़े सारो। परामर्श दाता है ना भैया, तो दीवार बिगाड़े आरो और परिवार बिगाड़े सारो। और क्या हो रहा है महाराज? तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायक और कन्या विक्रयणो लोभा। कन्याओं को बेचा जा रहा है विवाह के लिए, दहेज लिया जा रहा है। दंपति नाम चकलकनम। इसी कारण से आए दिन प्रतिदिन पति पत्नी में क्या हो रहा है? झगड़ा हो रहा है, खूब झगड़ा हो रहा है। अब नारद जी महाराज भैया संतों के पास भी गए, कुछ शांति नहीं मिली। गृहस्थों के पास भी गए, वहां पर भी शांति नहीं मिली। टहल रहे थे, फिर पूछे भैया और कहाँ गए? कहें कि भैया मैं बहुत जगह गया, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। पुष्कर गया,
पुष्करंच प्रयागम च तीर्थराज प्रयाग, पुष्करंच प्रयागम च काशी गया, गोदावरी गया, हरिक्षेत्र कुरुक्षेत्र सब जगह गया महाराज, लेकिन हमको कुछ शांति नहीं मिली। एवं सुतीर्थेषु भ्रममाण, इन सभी तीर्थों में घूमते हुए मैं कहाँ चला आया? विशालापुरी बद्रीनाथ धाम में महाराज, और आप सब जैसे विद्वान संतों की संगति होगी। तब नारद जी महाराज कहें भैया अब आप सबसे अच्छा विद्वान हमको कोई नजर नहीं आ रहा है, आप सब खूब बढ़िया से हमको कथा का रसपान कराइए। तो नारद जी को लेकर के सनकादि चारों भाई कहाँ चले आए? हरिद्वार में। अगर चाहते तो विशालापुरी बद्रीनाथ धाम में भी कथा श्रवण करा सकते थे, लेकिन क्यों नहीं कराए? क्या कारण था? कारण यह था कि जो विशालापुरी बद्रीनाथ धाम है वहां पर तो पहले बात श्रोताओं की कमी होती। अब तो मान लीजिए स्थिति सही हो गई है जाने आने का। पहले की स्थिति यह थी कि भैया अगर कोई बद्रीनाथ धाम दर्शन के लिए जाता था तो सोचता था कि अपनी बेटी को बुला दो भैया, मिल लें, देख लें, जाएंगे दर्शन के लिए, वापस आएंगे कि नहीं, कोई भरोसा नहीं था। अब तो बहुत अच्छी स्थिति हो गई है। तो वहां पर श्रोताओं की कमी होती, इसलिए वहां पर कथा का आयोजन नहीं किया। दूसरी बात, जो संत महात्मा वहां पर जाते हैं तपस्या के लिए, और वहां पर अगर कथा होता, जय जयकार करता, तो उनके तप करने में विघ्न होता। इसलिए कहे महाराज कि सीधे हम सब कहाँ चले आए? हरिद्वार। कथा की भूमि कैसी होनी चाहिए? समतल होनी चाहिए ना। क्यों? जैसे कथा की आवाज बाहर निकले तो सीधा कहाँ चला जाए? कान। तो लेकर के चले आए कहाँ? हरिद्वार में, गंगा जी के किनारे। अब नारद जी महाराज कह रहे हैं भैया कि कैसे व्यवस्था किया जाए कथा का। तब आज तो एक चौकी लग गया है। उस समय की स्थिति थी कि वही गंगा जी से बालू निकाल करके उसी बालू का मंच बनाए, और उसी मंच पर 4 वक्ता विराजमान हुए। कौन कौन? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 वक्ता विराजमान हुए। नारद जी महाराज कह रहे महाराज कुछ सामग्री बता दीजिए, सामग्री कुछ बता दीजिए, कैसे पूजन होगा, कैसे वंदन होगा, वेदी कहाँ बनेगी? सनकादि चारों भाई बोले नारद जी आपको किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है। क्या महाराज जब हवन होगा तो कुंड की आवश्यकता होगी, घी किससे छोड़ा जाएगा उसकी आवश्यकता होगी, वेदी जहाँ बनेगा उसकी आवश्यकता होगी। कहे नारद, सनकादि चारों भाई बोले नारद जी से कि महाराज आप परेशान मत होइए, सब व्यवस्था हो जाएगा। कहे महाराज कैसे होगा व्यवस्था? कहे कि जो आपका हृदय है, मन है, हृदय, इसको आप अपना प्रधान वेदी समझ लीजिए, सर्वतोभद्र मंडल। इसी हृदय पर भगवान को विराजमान कर लीजिए। और कहे महाराज हवन के लिए कुंड इत्यादि की आवश्यकता होगी, मान लीजिए यहाँ पर तो विराजमान करके कथा श्रवण कर लिए। कहे महाराज कुछ आवश्यकता नहीं है। कुंड क्या होगा? कहे कि नारद जी ये जो आपका कान है ना, ये हवन कुंड होगा। कहे अच्छा महाराज वो कैसे? कहें कि जैसे ही वक्ता अपनी वाणी से भगवान की दिव्य पावन कथा को श्रुआ के द्वारा बाहर निकालेगा, वैसे ही जो आपका कान है, जो कुंड है, इसमें आप बढ़िया से धारण कर लीजिए, आपका परम कल्याण हो जाएगा। न घी की आवश्यकता है, न तेल की आवश्यकता है, न चौकी की आवश्यकता है, कुछ आवश्यकता नहीं है महाराज। भाव बनाइए। बड़ी दिव्य तैयारी हुई कथा की। नारद जी महाराज
सनकादिकों से बोले भैया की बात ये कहाँ कह रहे थे? वृंदावन। तो वहाँ बद्रीनाथ धाम में कैसे ऐसी आवश्यकता है, ऐसा आयोजन होगा। और वहां से कहाँ चले गए? नारद जी बता रहे हैं कि भैया इतनी तो आवश्यकता ठीक है, लेकिन एक घटना और हमारे साथ घटी थी। कहें क्या घटना? कहें मैं जब वृंदावन गया था, सब जगह से हार गया था, तब मैं वृंदावन गया था। वहां पर क्या देखे महाराज? कह रहे हैं कि तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन मुनीश्वरा एका तु तरुणी तत्र निसन्ना खिन्न मानसा। महाराज मैं वहां पर एक आश्चर्य देखा। कैसा आश्चर्य? तत्राश्चर्यं मया दृष्टं कि एक यमुना जी के किनारे पर एक युवती है, सुंदर युवती है, वह विलाप कर रही है और उसके सामने दो पुत्र है, दो जर्जर अवस्था में वृद्ध पड़े हुए हैं। महाराज कौन है समझ में नहीं आया। अब नारद जी महाराज सोच रहे हैं अपने मन में कि जहाँ पर स्त्रियों का समुदाय होता है वहां पर पुरुष को जाना नहीं चाहिए। अब नारद जी महाराज वहां से वापस हो रहे थे, इतने में युवती ने पीछे से बुलाया नारद जी को। क्या? भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। करें भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, हे साधु हे साधु क्षणम तिष्ठ, कुछ क्षण के लिए आप रुक जाइए। आप रुक करके हमारे अंदर जो चिंता व्याप्त है उसको दूर करिए। नारद जी महाराज सोचे भैया चलें देखें क्या बात है। नारद जी महाराज युवती के पास आए, युवती से 3 प्रश्न किए हैं। कौन? क्या क्या? कासित्वम, आप कौन हो? काविमऊ, इमऊ कौ, ये जो दोनों लेटे हुए हैं ये कौन है? इमऊ कौ। और नार्यः पद्मलोचना, ये जो पद्मलोचन स्त्रियां हैं आपको जो पंखा झेल रही हैं, पंखा बुला रही हैं, ये सब कौन है? तब उस युवती ने उत्तर दिया नारद जी महाराज को। क्या उत्तर दिया? अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। कह रहे कि अहम भक्तिरिति ख्याता, मैं कौन हूँ? भक्ति। मैं भक्ति नाम से क्या हूँ? विख्यात। अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ। ये जो दो सामने वृद्ध पड़े हुए हैं ये कौन है? तनयौ मतौ, ये दोनों हमारे पुत्र हैं। और नाम इनका क्या है? कि ज्ञान वैराग्य नामानौ। इनका नाम क्या है? ज्ञान और वैराग्य। और स्थिति क्या हो गई भैया? कि काल योगेन जर्जरौ। देखिए महाराज कलयुग की ऐसी विचित्र दशा आ गई कि मैं अभी देखिए युवती बनी बैठी हूँ, लेकिन ये हमारे जो दोनों पुत्र हैं ये जर्जर अवस्था में हो गए, बूढ़े हो गए। महाराज कुछ कृपा करके आप हमको रास्ता बताइए, मार्ग प्रशस्त कीजिए हमारे लिए। हमें उत्पन्न कहाँ से हुई? उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णतांगता। करें कि उत्पन्ना द्रविणे साहम, द्रविड़ देश में दक्षिण भारत में उत्पन्न हुई। वृद्धिम कर्नाटके गता, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई। क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में कहीं कहीं मैं सम्मानित हुई। और गुर्जरे जीर्णतांगता, और गुजरात पहुंचते पहुंचते मैं छिन्न भिन्न हो गई।
देखिए भक्ति उत्पन्न कहाँ से होती है? कह रहे हैं उत्पन्ना द्रविणी साहम, द्रविड़ देश में भक्ति उत्पन्न कहाँ होगी? आपके द्रविड़ में, आपके हृदय में द्रविणी साहम। और वृद्धिम कर्नाटक की कथा बड़ी कहाँ से होगी? जब आप भगवान की कथा को श्रवण करेंगे तो उससे भक्ति वृद्धि हो, भक्ति की वृद्धि होगी, भक्ति बड़ी होगी। तो भगवान की कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। नारद जी महाराज कह देवी यह स्थिति है। और वहां से भक्ति मैया बोली कि छिन्न भिन्न होते हुए मैं कहा चली आई? वृंदावन। और जैसे ही वृंदावन में आई मैं पुनः अपने नवीन स्वरूपिणी सुंदर युवती के रूप में हो गई। लेकिन एक कमी हो गई, क्या? कि जो मेरे दोनों पुत्र हैं यह जर्जर अवस्था में हो गए, ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए। अब महाराज बताइए, यहाँ पर हमारा कोई देखभाल करने वाला नहीं है, यही पुत्र हैं, ये जर्जर अवस्था में हो गए हैं, आप हमारा कल्याण कीजिए, नहीं तो मैं क्या करूंगी? इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। मैं क्या करूंगी? इदम स्थानम परित्यज्य, मैं इस स्थान को त्याग करके कहाँ चली जाऊंगी? विदेशम गम्यते मया, मैं चली जाऊंगी विदेश, विदेश चली जाऊंगी। नारद जी कहते हैं देवी ये सब कलयुग का प्रभाव है। जब से भगवान अपने परम धाम को गए हैं तब से कलयुग यहाँ पर अपना पैर जमा करके बैठ गया है, पैर फैला लिया है पूरा। और ये जो आपके पुत्रों की यह स्थिति हुई है, यह दशा हुई है, यह कलयुग के कारण हुई है। यह सबका कारण क्या है? कलयुग। इतना ही नहीं देवी, कलयुग आगे स्थिति ऐसा उत्पन्न कर देगा कि वर्षे वर्षे क्रमाज्जाता मंगलम नापि दृश्यते। और समय आएगा कलयुग का तो जो धार्मिक आयोजन हो रहा है यह भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। और उसी समय जब कलयुग चरम सीमा पर होगा तो उसी समय भगवान का प्राकट्य होगा और भगवान कलयुग के अभिमानी राजाओं का उद्धार करके और उनका विनाश करके पुनः सतयुग की स्थापना करेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। नारद जी कहते हैं कि देवी यह सब कलयुग का प्रभाव है, कलयुग के कारण यह सब हो रहा है। देवी भक्ति मैया ने कहा कि जब कलयुग में इतना अवगुण था, जब कलयुग इतना खराब था तो परीक्षित जी ने इसको मार क्यों नहीं दिया? नारद जी कहते हैं कि परीक्षित जी ने इसे क्यों नहीं मारा? इसका कारण यह है कि जब परीक्षित जी महाराज इसको मारने के लिए आगे बढ़े तो यह परीक्षित जी महाराज के शरण में चला गया, साष्टांग प्रणाम कर लिया, शरण में चला गया। परीक्षित जी ने कहा, हाथ जोड़ करके परीक्षित जी से बोलने लगा कलयुग